और हम अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको ये बताएं कि जी मैं मोदी जी से बड़ी नाराज हूँ। हाँ, मैं मोदी जी से बात ही नहीं करूंगी और अगर मैं इंडिया आई ना तो मैंने तो चाय पीने भी नहीं जाना उनके घर, मैं साफ बता रही हूँ। उसकी वजह ये है जी कि हम तो जी बड़े अरमान से जाके बैठे थे कि एससीओ की मीटिंग होगी दिल्ली में और वहां पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो हम भी कोई जुगाड़ लगा के पीछे पीछे पहुंच जाएंगे। मैंने तो अपने कोई रहे थे कि जाएं ना जाएं, क्या करें, किस तरह चीज़ों को लेके आएं। और ये आपको पता है एक पॉलिटिकल ब्लॉक है, सिक्योरिटी ब्लॉक है, और रशिया, चाइना और इंडिया जो है, और उनके पास ये दे आर द मेजर मूवर्स एंड शेकर्स हैं इस खत्ते के अंदर, विच इज़ अ रियलिटी। अब इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस हवाले से ये एक बड़ा सरप्राइज दी है इंडियन फॉरेन ऑफिस ने। ये कि अभी के अभी जो रॉयटर्स में ये खबर आई है कि जो जीडीपी इंडिया का है वो उसने अपने जो पिछला एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये 4.4% ग्रोथ जो है वो अक्टूबर और दिसंबर में थी लास्ट, लेकिन ये कहा जा रहा था कि 5 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगी, लेकिन हुआ ये है कि 6.1% जो है वो उनकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, जो कि मार्च का ये एस्टिमेट लगाया गया है। तो दे रहा है, एक तो इंडिया सरप्राइज दे रहा है आफ्टर सम टाइम, और एक इंडिया भी सरप्राइज दे रहा है, और वो ये है कि इंडिया ने जो एससीओ की वर्चुअल मीटिंग का ऐलान कर दिया है। आपको याद होगा कि इंडिया के पास इस वक्त एससीओ की चेयरमैनशिप है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और उसका जो लास्ट इवेंट है वो जब फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा गए थे। अब इंडिया ने कहा है कि वो अपनी जो एससीओ की समिट है वो जो जुलाई में होनी है, उसमें उन्होंने कहा है जो हेड्स ऑफ स्टेट आने थे तमाम मेंबर्स के, इंक्लूडिंग ज़ाहिर बात है उसमें चीन और रशिया और पाकिस्तान ने आना था। और ये सारी की सारी वो कह रहे हैं जनाब कि हम वर्चुअल कराने जा रहे हैं। और इसमें आप ये देख लें कि अगर ये वर्चुअल होती है तो, क्योंकि सारे मुल्क तो सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि जाएं ना जाएं, क्या करें, किस तरह चीज़ों को लेके आएं। और ये आपको पता है एक पॉलिटिकल ब्लॉक है, सिक्योरिटी ब्लॉक है, और रशिया, चाइना और इंडिया जो है, और उनके पास ये दे आर द मेजर मूवर्स एंड शेकर्स हैं इस खत्ते के अंदर, विच इज़ अ रियलिटी। अब इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस हवाले से ये एक बड़ा सरप्राइज दी है इंडियन फॉरेन ऑफिस ने। उधर से अगर आप ये देखें कि एक तरफ तो ये बात है कि जी सरप्राइज है, दूसरी तरफ आपको पता है कि नेटो की भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है नॉर्वे के अंदर। तो उसमें भी इंडिया को जो बात चल रही है वो ये है कि जी इंडिया क्यों नेटो में जा रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे, और कैसे हो सकता है ये, क्या इंडिया नेटो का मेंबर बन सकता है। सो ये क्वेश्चन जो है बड़ी तेज़ी से वेस्टर्न मीडिया में बड़े पॉप अप हो रहे हैं। और क्या इंडिया जो है वो नेटो ज्वाइन कर लेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि ये जो वर्चुअल फॉर्मेट 4 जुलाई को उन्होंने चुना है, ये बेसिकली ऑब्वियसली उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए लार्जली चुना, ये भी एक फैक्टर है। बहुत सारे लोग जो इस वक्त एनालिसिस कर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया एक प्लेटफॉर्म है उनके पास एससीओ। अच्छा, मज़े की बात है क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर हैं। एक ये इंडिया कह सकता है जी क्योंकि हम बिज़ी हैं, हम G20 को भी कर रहे हैं। G20 हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अमेरिका भी है और बड़ी ग्रेट इकोनॉमीज़ हैं। एससीओ तो ठीक है, एक छोटा सा रीजनल फोरम है, तो चलो ठीक है, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वो उनके माइंड में एक फॉर द ऑडियंस एंड ऑफ द रिकॉर्ड वो बताने के लिए दे हैव अ लॉट टू टेल टू द पब्लिक। बट अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये जो चीज़ है, अच्छा एक और चीज़ भी, कई लोग कहते हैं जी क्योंकि पिछले साल एससीओ की एक समिट जो है वो समरकंद में भी हुई थी, और इसकी वजह से जो जिसे वो कहते हैं ना जी, ये चीज़ें भी हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि अब ये इंडिया ने पहले तो ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आते तो व्हाट। अगर फॉर एग्जांपल चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ साथ शहबाज शरीफ ने भी फैसला यही करना था, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे जिन लोगों ने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे पाकिस्तान के, मैंने कहा चाइनीज़ को देख के फैसला करेंगे, क्योंकि हमें अंदाज़ा है थोड़ा सा कि रिसेंटली ख़ास तौर पे ये जो इवेंट हुआ है, क्या नाम है उसका फॉरेन मिनिस्टर का,
तो कितनी ले दे पाकिस्तान ने बिल्कुल जिसे वो कहते हैं ना लास्ट मोमेंट पे चीज़ों को रखा और उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, जैसे एडवांस बताना है। तो फिर कई लोगों ने ये भी कहा जी कि वो क्योंकि उन्होंने ध्यान हमें बताया नहीं था एडवांस में, तो लिहाजा उनकी मीटिंग ही तय नहीं की हुई फॉरेन मिनिस्टर साहब से। ये इंडिया से बातें हैं। फिर जब ये बातें आ गई तो उन्होंने कहा जनाब वो तो मीटिंग तय नहीं हुई थी हमारी इनके साथ, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। हमारे फिर हिना रब्बानी खैर ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी हमने तो बायलैटरल की मीटिंग की बात ही नहीं की। सो इसमें क्योंकि कि जी मैं मोदी जी से बड़ी नाराज हूँ। हाँ, मैं मोदी जी से बात ही नहीं करूंगी, और अगर मैं इंडिया आई ना तो मैंने तो चाय पीने भी नहीं जाना उनके घर, मैं साफ बता रही हूँ। उसकी वजह ये है जी कि हम तो जी बड़े अरमान से जाके बैठे थे कि एससीओ की मीटिंग होगी दिल्ली में, और वहां पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो हम भी कोई जुगाड़ लगा के पीछे पीछे पहुंच जाएंगे। मैंने तो अपने कोई 6-8 फ्रेंड्स को बता भी दिया था दिल्ली में कि, और उनसे कहा था किसी को मत कहना, सीक्रेट है ना, इसी वजह से 6-8 को इसलिए बताया था। उसके बाद ये कि उन 6-8 ने आगे 10-12 को बता दिया था। इस तरीके से आधे दिल्ली को पता चल गया था कि मैं आ रही हूँ। अब हुआ ये कि जी मोदी जी ने जो है वो ये अनाउंस कर दिया है कि जी वो तो वर्चुअल मीटिंग करेंगे, और उसके बाद का मतलब यही है कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, इसी तरीके से वो मीटिंग होगी, और जितनी भी कंट्रीज हैं उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी यहीं से ज्वाइन कर लेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट लगाए, स्काइप लगाए और लो जी, और उसको हेड करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर है कि वो लोग जो अरमान लेके बैठे थे कि जी एससीओ की मीटिंग होगी तो चलो हम भी मीडिया के लोग हैं, हम भी पहुंच जाएंगे जी थोड़ा रिपोर्ट करने, तो वो हमारी तो वाट लगा दी, और हम तो इधर ही बैठे रह गए, और वो जो कहते हैं ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं किया मोदी जी आपने, ये मैं आपको बता रही हूँ। बड़ा मैंने प्लान किया था, और मतलब ठीक है 2-3 दिन के लिए ही आना था, हम कौन सा बड़े टाइम के लिए आ रहे थे। 2-3 दिन में हम क्या मतलब वहां पे खा जाते आकर आप लोगों के खाने, लेकिन नहीं, आपने जो है वो सारा हमारा किया धरा, जो सारा प्लान था उसकी एकदम जो है ना बैंड बजा दी, और कह दिया जी कि जी अब जो है वो कोई भी नहीं आएगा दिल्ली में, कोई भी यानी हेड ऑफ स्टेट नहीं आएगा, और आप बैठ के और बस स्काइप लगा के और अपने ये जूम लगा के और मीटिंग कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि बस मेरा तो इतना मूड खराब है ना कि मैं क्या बताऊं। मैंने फैसला किया है कि बस अब मैं जो है ना 2 वीक्स तक चॉकलेट्स भी नहीं खाऊंगी, और मैं सैड सॉन्ग सुनूंगी, बड़े सैड सैड सॉन्ग निकाल के सुनूंगी। तो ना मेरा दिल टूट गया ना, मैं क्या बताऊं। और मैंने तो तब प्लान किया था अपने सारे दोस्तों से मिलूंगी, और पता नहीं मोदी जी ये आपने ठीक नहीं किया है। ठीक है मैं आपसे नाराज हूँ, लेकिन हाँ ये है कि आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। जी हाँ, हमने रोना बंद कर दिया है मोदी जी, लेकिन बहरहाल ये आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपको साफ बता रही हूँ, क्योंकि मुझे तो सीधे सीधे बात करने की आदत है, मैं तो घुमा फिरा के बात करनी आती नहीं मुझे। खैर हम जी दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं, इसलिए कि अब इस किस्म की ट्रेजेडीज तो हमारी लाइफ में चलती ही रहती हैं, और थैंक्स टू